तो आज हम उन जाने माने चेहरों पर गौर कर रहे हैं जो सुर्खियों में तो रहते हैं, पर ये जो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो है ना, इनकी चकाचौंध से जरा खुद को दूर रखते हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि भाई बिग बॉस 19 के लिए किन हस्तियों ने मना किया और क्यों किया। वाह, ये क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं होता है। हाँ। हर इनकार के पीछे ना एक कहानी होती है, कोई निजी पसंद होती है, करियर की कोई स्ट्रैटेजी होती है, या शायद शो के फॉर्मेट को लेकर ही कुछ गहरी सोच होती है। हाँ। चलिए इन रिपोर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ, शुरुआत करते हैं मल्लिका शेरावत से। उनका तो एकदम क्या कहते हैं, दो टूक बयान था। इंस्टाग्राम पर साफ लिख दिया उन्होंने, हाँ मैंने भी देखा था। मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ और कभी नहीं करूंगी। मतलब इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? नहीं बिल्कुल, और इस तरह का जो पब्लिक स्टेटमेंट होता है ना, इतना पक्का वाला, वो दिखाता है कि कुछ सितारे अपनी लिमिट्स को लेके, अपनी इमेज को लेके कितने सजग होते हैं। सही बात है। ये शायद शो का जो मूल स्वभाव है और उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है, उसके बीच एक बुनियादी मतभेद दिखाता है। हाँ, ये पर्सनालिटी वाली बात आगे भी आती है। सिर्फ मल्लिका ही नहीं, सीजन 19 के लिए कई और लोगों ने भी मना किया है। जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हैं, अनीता हसनंदिनी हैं। अच्छा। दोनों का करीब करीब यही कहना था कि शो का जो ड्रामा है, जो माहौल है, वो उनके टाइप का नहीं है, उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। मीनाक्षी जी ने तो ये भी कहा कि वो डांस रियलिटी शो जज करना ज्यादा पसंद करेंगी। ओके, तो ये जो पर्सनालिटी मिसमैच वाली बात है, ये काफी कॉमन दिख रही है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ ड्रामा पसंद न करने की बात नहीं है शायद, बल्कि ये भी कि वो किस तरह की पब्लिक इमेज बनाए रखना चाहते हैं। बिग बॉस का फॉर्मेट देखिए काफी खास है, बहुत अलग है। हाँ, और शायद वो अपनी जो एक बनी बनाई इमेज है उसको उस माहौल में टेस्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है, बिल्कुल। फिर देखिए, जरीन खान और अंशुला कपूर जैसे नाम भी है। जरीन ने तो कहा कि भाई निजी कारण है, घर से दूरी है, और शायद उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा टेम्परामेंटल। हाँ, मतलब वो कह रही थी कि शायद वो गलत व्यवहार बर्दाश्त ना कर पाएं। वहीं अंशुला कपूर को लगा कि शो का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंटेंस है, मतलब बहुत हेवी है, और वो शायद मेंटली उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये देखिए यहाँ एक और पैटर्न दिख रहा है, शो की इंटेंसिटी और मेंटल हेल्थ। सही। अंशुला का कारण खास तौर पर ध्यान खींचता है। शायद अब सेलिब्रिटीज इस तरह के शो का जो एक मानसिक दबाव होता है ना, उसको लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। ये चीज शायद पहले इतनी खुलकर सामने नहीं आती थी। अच्छा, एक नाम और है जिसका कारण तो मुझे सबसे अनोखा लगा, राज कुंद्रा। ओहो, हाँ। उनका कहना था कि उनके परिवार के 2 सदस्य, शायद शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी, पहले ही शो का हिस्सा रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। तो बस परिवार के लिए इतना बिग बॉस एक्सपोजर काफी है। मतलब कमाल है, फैमिली कोटा टाइप का सीन हो गया। हाँ, ये वाकई एक अलग ही नजरिया है। ये दिखाता है कि फैसले कितने पर्सनल और कितने मतलब फैमिली से जुड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ देखिए, पूरव झा जैसे इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने इस साल मना किया, लेकिन कहा कि भविष्य के लिए दरवाजा खुला है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इनकार हमेशा परमानेंट नहीं होता, टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है ना? हाँ, ये भी है। और जन्नत जुबैर का भी नाम आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शायद किसी एक्स बॉयफ्रेंड के आने की संभावना और बेवजह के ड्रामे से बचने के लिए पीछे हट गईं। तो ये रिश्तों वाला एंगल और ड्रामा अवॉइड करने की बात, ये भी एक पहलू है। तो ये तो हुई इस सीजन की बात। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनसे बिग बॉस वाले लगता है लगभग हर साल पूछते हैं, और हर साल उन्हें ना ही सुनने को मिलती है। हाँ, कुछ परमानेंट रिफ्यूजल्स हैं। जैसे दिव्यांका त्रिपाठी, वो अपनी प्राइवेसी को बहुत वैल्यू देती हैं। जेनिफर विंगेट हैं, जिन्हें स्क्रिप्टेड रोल ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, और इसी लिस्ट में देखिए करण सिंह ग्रोवर भी हैं। उनको ये हाई वोल्टेज रियलिटी फॉर्मेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। शिवांगी जोशी हैं, जिन्हें लगता है ये ड्रामा हेवी शो उनके लिए नहीं बना। नेहा धूपिया का भी नाम आता है। उन्हें शो देखना तो पसंद है, पर वो 24/7 कैमरे के सामने रहने वाला आइडिया उन्हें ठीक नहीं लगता। सही बात। और भी कई नाम हैं, अर्जुन बिजलानी, मोहसिन खान, शमा सिकंदर। इन सब के इनकार के पीछे भी अगर आप देखें तो वही बातें घूम फिर कर आती हैं, प्राइवेसी, इमेज कंट्रोल, मेंटल पीस। तो ये सारे इनकार, चाहे वो इस सीजन के हों या सालों से चले आ रहे हों, ये हमें सेलिब्रिटीज की सोच और ये जो रियलिटी टीवी की दुनिया है, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत ही सब कुछ नहीं है इनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यही दिखाता है कि शो की पॉपुलैरिटी चाहे जितनी भी हो, सितारे उसके साथ आने वाले जो रिस्क हैं, जैसे इमेज पर क्या असर पड़ेगा, पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा पब्लिक हो जाएगी, मेंटल प्रेशर कितना होगा,
इन सबको भी तौलते हैं। बिग बॉस में टिके रहने के लिए ना एक खास तरह का खुलापन चाहिए, शायद थोड़ी मोटी चमड़ी भी चाहिए होती है। हाँ, कह सकते हैं। और हर कोई या तो वैसा कर नहीं सकता या फिर करना नहीं चाहता। ये इनकार यही बताते हैं कि अपनी शर्तों पर शोहरत को मैनेज करना, अपनी इमेज को कंट्रोल में रखना, ये कई सितारों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा कि बिग बॉस जैसे शो से दूरी बनाए रखने के पीछे वजहों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। मतलब अपनी निजता बचाने से लेकर करियर की दिशा तय करने तक, और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तक भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ। कि जैसे जैसे रियलिटी टीवी का फॉर्मेट बदल रहा है, दर्शकों की उम्मीदें बदल रही हैं, तो क्या भविष्य में सितारों के इनकार करने के कारण भी बदलेंगे? या फिर कुछ लोगों के लिए ये जो अपनी निजी दुनिया है और अपनी छवि पर नियंत्रण है, ये हमेशा सबसे ऊपर रहेगा? सोचने वाली बात है।